हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है हिंदी में देखेंगे विदेशज शब्द। ठीक है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक है आज हम उससे करेंगे। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं इससे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कवर करवाऊंगा, है ना। तो लूसेंट वाली जो बुक है तो वो तो सभी के पास है, लूसेंट हिंदी। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की बुक के बारे में। तो स्रोत के आधार पर जो शब्दों के भेद है ना। देखो, जो अब बदला हुआ सिलेबस है उसके हिसाब से ये जो पुराना सिलेबस था उसी के हिसाब से अब आएगा। गणित सहायक में क्या है, सिलेबस अलग था। तो जो आपके शब्द भेद वगैरह है ये सब आपके पास आएंगे। अलंकार है। तो शब्द भेद की बात करें तो रूप के आधार पर दो होते हैं, है ना। रचना के आधार पर तीन, अर्थ के आधार पर चार और उत्पत्ति के आधार पर पांच होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति को ही स्रोत भी कहते हैं या उद्गम भी कहा जाता है। तो वहां पर कोई दूसरा टर्म भी दिया जा सकता है। ठीक है, स्रोत के स्थान पे उद्गम या उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। अब इसमें भी पांच होते हैं स्रोत के आधार पर। सबसे पहले देखो, स्रोत मतलब कहाँ से निकला है शब्द। तो सबसे पहले कहाँ से निकले हैं, संस्कृत से। ठीक है, आदि जननी जो है सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो क्या होंगे, तत्सम। तो पहला इसमें आ जाता है तत्सम। फिर तत्सम से जो बनते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव। फिर आते हैं भेषज, जो देश के परिस्थितियों में ही जन्मे, जो बाहरी स्रोत का जिन पर प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। और फिर हो जाते हैं भेषज के बाद क्या होगा, विदेशज, जो विदेश में जन्मे, इन्हें हम आगत भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया तत्सम, तद्भव, भेषज, विदेशज। और लास्ट क्या होता है, मिश्रित यानी संकर। ठीक है, जिनमें दो या अलग भाषा के आएंगे। तो हम देख लेते हैं अभी। पहले विदेशज वाला मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, विदेशज जो है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण है। हर बार आपको एक दो प्रश्न ऐसा देखने को मिलेगा कि ये वाला कहाँ से लिया गया है। ठीक है, देखो हिंदी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा है फारसी का, है ना। तो खुद हिंदी भी जो है वो फारसी का ही है, जो कि सिंधु से संबंधित है। अगर हिंदी की उत्पत्ति पूछी जाएगी तो वो किससे संबंधित, वो है सिंधु नदी से, है ना। सिंधु से हिंदू बना, फिर हिंद बना, फिर उसमें ई प्रत्यय लगाया गया, इस तरह हिंदी का नाम आया है। सबसे पहले कुछ फारसी के देख लेते हैं। जो फारसी के शब्द हैं जो अधिक प्रचलन में रहते हैं, जैसे है आमदनी। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है आमदनी, ये फारसी का है। ठीक है, औलिया। अब इसमें कई बार सोचेंगे कि औलिया तो उसका लग रहा है अरबी का, तो अरबी और फारसी वाले में ही ज्यादातर गलत होते हैं। ठीक है, तो औलिया भी इसका हो गया फारसी का। अनार, अंगूर, जलेबी, बर्फी। ठीक है, इत्र, इत्र भी किसका है, फारसी का है। ईमानदार, कबूतर, फिर है कुश्ती। ठीक है, खरगोश। इसके बाद आ गया है गोला। ठीक है, तो गोला शब्द भी फारसी का है। फिर है गिरफ्तार, है ना? जैसे गिरफ्तार है तो ये तो फारसी का हो गया। और हिंदी में क्या बोला जाता है कि भाई इसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, है ना? गिरफ्तार कर लिया है। फिर है गरम, संस्कृत में हो जाएगा तप्त। तो जितना आपका शब्दकोश मजबूत होगा हिंदी उतनी ही मजबूत होगी। हिंदी में तभी नंबर आएंगे, है ना, तभी तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची या संधि, ये सब चीजें तभी कर सकते हो जितना आपको अर्थ मालूम है। अगर किसी शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है तो न तो उसका पर्यायवाची निकल सकता है ना, न तो उसे तत्सम में तोड़ पाओगे, न उसका जो है विलोम वगैरह बन पाएगा, न विदेशज पता चलेगा कहाँ का है ये। ठीक है, अगला हो गया इसमें दवा। ठीक है, दवा भी यही का है। दिल है, दंगल, दीवार, तो ये दवा वाले हो गए। जंग, जहर, जिंदगी, ये ज से है। जादू, जुर्माना। ठीक है, इसके बाद है इसके बाद आ गया है मरहम। ठीक है, मरहम लगाना जिसे बोलते हैं, मरहम। मुर्दा,
मुफ्त। ठीक है, इसके बाद आ गया है रंग। देखो रंग भी जो है फारसी का है ना। और इसके लिए जो एक और आता है वो आता है वर्ण। ठीक है, वर्ण भी, वर्ण का अर्थ भी क्या होता है, रंग होता है, तो एक पर्यायवाची भी हो जाएगा। ठीक है, रोगन जैसे हम बोलते थे रंग रोगन करवा दो, है ना, तो रोगन भी वही का है। लश्कर, ठीक है, सरदार, सरकार, ये सब आगे फारसी के। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा क्या, अरबी का। ठीक है, अरबी के कौन कौन से प्रचलन में ज्यादा है। जैसे तुमने देखा होगा मौसम, ये एग्जाम में आ रखा है ना, मौसम जो है अरबी मूल का ही है। ठीक है, मुहावरा है, मुसाफिर है ना। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो अभी विदेशा जिस शब्द हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अरबी भाषा से जो आए हुए शब्द हैं, है ना, उनको देख रहे हैं अभी। सबसे ज्यादा तो जो विदेशज हैं वो कहाँ से आए थे, वो थे फारसी के, है ना। विदेशज को हम बोलते हैं आगत, यानी आए हुए। ठीक है, बाहर से जो आए हुए हैं विदेशी प्रभाव से। और क्योंकि भारत में क्या है, विदेशी शक्तियां लगातार आई, तो इसलिए अपनी से ज्यादा बाहर की भाषाओं का प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। जैसे अंग्रेजी के आगे फारसी के आगे, पुर्तगाली लोग आए तो पुर्तगाली के आगे। ठीक है, मुस्लिम्स आए तो अरब और तुर्की के आगे, तो ये है। तो अरबी में कौन कौन से हैं जो एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, मौसम है, अरबी मूल का है। ठीक है, मुहावरा है, मुसाफिर है, मुश्किल है, तो ये सब क्या है, अरबी के। इसके अलावा है मौका, मौ से बहुत सारे इसमें, मशहूर, ठीक है, मल्लाह, मतलब, तो ये हो जाएंगे इसके। ठीक है, एक और है जो हमने टेस्ट में भी दिया था, कब्र, तो कब्र भी इसी का है। तो ये वाले जो है वो पृथ्वीनाथ पांडे बुक से करा रहा हूं मैं। ठीक है, और लूसेंट वाली तुम्हारे पास होगी, तो उसे भी करते रहो। तो दोनों के मिक्स होके फिर कम से कम चांसेस रहेगा कि कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अदा। जैसे बोलते हैं कि उसकी अदा निराली है, तो अदा भी अरबी का है। ठीक है, अमीर, असर। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कुरान, है ना, तो जो मुस्लिम धर्म ग्रंथ है सबसे बड़ा, तो कुरान जो है वो यहीं से है। कुरान अरबी में ही जो है लिखी गई। ठीक है, और कहा जाता है कि देवदूत गैब्रियल जो था उसने मोहम्मद साहब को यह भेंट की थी, है ना, तो ये अरबी में है। इसके बाद देखते हैं आदत। ठीक है, आदमी, औरत, ये सब अरबी वाले हैं। ठीक है, गरीब। ठीक है, दावा, है ना, दावा शब्द आ गया इसमें। जैसे बोलते हैं दावा मुकदमा कर दिया, किसी चीज पे हक जताना, दावा। नेक्स्ट है लिफाफा, तो ये भी अरबी का लिफाफा। बहुत सारे जो है वो उनकी हिंदी भी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हर चीज के हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी हो, है ना। तो वो हम उनके बना देते हैं, तो ऐसा उसमें होता नहीं, सारे चीज का हिंदी और वो नहीं बनता। जैसे हमारे यहाँ की मिठाइयाँ है, तो समोसा, रसगुल्ला, ये क्या है, ये इंग्लिश में भी यही है ना, और यही लिखा जाएगा उसे बस। तो ऐसे इंग्लिश के बहुत सारे जिनकी हिंदी नहीं होती। फिर है हिरासत। तो हिरासत किसका है, अरबी का है। गिरफ्तार फारसी का है। ठीक है, हिरासत अरबी का हो गया, गिरफ्तार फारसी का हो गया। और शुद्ध हिंदी में जो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिरक्षा। ठीक है, पुलिस अभिरक्षा, यानी अपने अंडर लेना, गिरफ्तार करना, है ना? तो वो तत्सम का ही हो गया संस्कृत का। अक्षा जिसमें आ जाता है वो संस्कृत का होता है। ठीक है, इसके अलावा आ गया नहर, ये भी अरबी है। दौलत, दुनिया, ठीक है, जहाज, तो ये हो गए
अरबी वाले। अब देख लेते हैं तुर्की। ठीक है, तुर्की यानी जो तुर्क लोग अपने साथ लेके आए विरासत, उससे क्या क्या यहाँ पर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक लैंग्वेज का नाम है उर्दू, है ना। तो उर्दू जो है क्या है, तुर्की शब्द ही है उर्दू। तो ज्यादातर भाषाओं के नाम क्या है, वो दूसरी भाषाओं से आए हैं। जैसे हिंदी फारसी का है, अंग्रेजी फ्रेंच का है। ठीक है, और तुर्की किसका है, उर्दू का। तो सब अलग अलग है, ये भी याद रखना ना। हिंदी फारसी का, अंग्रेजी फ्रेंच का, और तुर्की उर्दू का। उर्दू तुर्की का। ठीक है, इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आया था कैंची, ये वाला परीक्षा में पूछा है। तुर्की का है कैंची। ठीक है, कुर्की, जैसे कुर्की नोटिस आ जाता है, कोई लोन नहीं देता समय पे, तो उसके सामान जो गिरवी रखा हुआ है या उसने गारंटी में रखा होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, फिर है आका, है ना? चार पाई, ये भी तुर्की का है, चार पाई। चाकू, चकमक, जैसे एक पत्थर बोलते थे कि चकमक पत्थर है। ठीक है, तोप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबर जो है वो चगताई तुर्क जाति का ही था, और वो सबसे पहले बाबर ही क्या है, तोप लेके आया था। तोप और बारूद का प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध में किया बाबर ने, भारत में पहली बार। ठीक है, तो बाबर जो जो चीजें अपने साथ लाया, जैसे बारूद है, तोप है, ये सब तुर्की के शब्द है ना। तोपची, फिर है बेगम। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मुगल। मुगल भी तुर्की का है ना। और ज्यादातर इसमें क्या है, अरबी और फारसी लगा देते हैं, लेकिन मुगल भी तुर्की का है। तो जो मुख्य मुख्य है वो तुम्हें अलग लिस्ट बना देनी है ना। जैसे अगले कोई उसका है वीडियो का पेपर आएगा, उसके लिए काम आएगा ये। तो संभावना है कि क्या था, मई से और जून जुलाई के बीच में कभी भी परीक्षा ये हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें, इसी में तुर्की का है दरोगा। ठीक है, दरोगा जो है वो तुर्की का है, और हिंदी में इसके लिए क्या जाता है, उप निरीक्षक। फिर है बीवी। ठीक है, तलाश, लाश, है ना, तलाश लाश, ये सब इसके हैं। बुलबुल, ये वाला भी एग्जाम में पूछा हुआ है। लाश पूछा जा चुका है, मुगल आ चुका है, कैंची आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तुर्की है। तोप आ चुका है, ये वाले अभी तक के पूछे हुए। कालीन, है ना, कालीन भी तुर्की का हो गया। फिर आते हैं पश्तो। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो है उसकी राष्ट्रीय भाषा यही है पश्तो, सबसे मुख्य है वहाँ पे, पश्तो चलती है। तो वहां से भी क्योंकि बहुत सारे लुटेरे और वो भी वहां से पहुंचे, तो उनके साथ उनकी लैंग्वेज भी आ गई, है ना। अगर हम लोग कहीं 1 या 2 महीने के लिए भी जाएंगे, तो हम भी उन लोगों को अपने शब्द सिखा के आ जाएंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज का प्रभाव ऐसे ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जैसे जमाल गोटा, ये पश्तो से लिया गया है। मटर गश्ती शब्द। ठीक है, नगाड़ा, पठान, पटाखा, रूहेला, है ना, रूहेला, जैसे ये आक्रमणकारी होते थे रूहेला, तो ये भी वहीं से है। तो जिन जिन क्षेत्रों पे मुगल्स का हमले होने लगे थे, वहां फारसी अरबी के प्रभाव ज्यादा पड़े। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी के बड़े कॉमन ही है, अलग ही जो स्पेलिंग लिखी जा रही है, तो उससे हमें पता चल जाता है इंग्लिश के कौन से होंगे। ठीक है, तो फारसी के बाद जो है वो दूसरे सबसे ज्यादा माने जाते हैं अंग्रेजी का। हिंदी के शब्दकोश में जो स्थान जिनको मिल चुका है, मतलब ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हिंदी के तो नहीं कह सकते इनको, पर ये ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ज्यादातर महीनों के नाम, ठीक है, वो अंग्रेजी के हो गए। हमारे जो कैलेंडर है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसे बोलते हैं, पूरा इनका है। इसके अलावा जैसे इंजन, है ना, इंजन शब्द इनका हो गया। इंजीनियर, इनकम टैक्स, ठीक है, कंपनी। इसके अलावा हमारे आसपास की दैनिक प्रयोग वाली चीजें, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चार्ट, कॉपी, ये सब क्या है, इंग्लिश का है। ठीक है, स्कूटर, साइकिल, बस, टैक्सी, कार, ये सब हो गया। टेनिस, टिकट, जेलर, चॉकलेट, टॉफी, टोस्ट, सैलरी, मीटर,
ये सब वर्ड आए हैं वहां से। तो फारसी के बाद याद रखना कि अंग्रेजी है सबसे ज्यादा, है ना, आगत भाषा में से। ठीक है, इसके बाद है पुर्तगाली। तो जो यूरोपीय शक्तियां भारत में आई, उसमें से सबसे पहले जो आए थे वो क्या थे? यूरोपीय ही आए थे, वास्को डी गामा। तो जो जो चीजें ये इनके साथ आई, है ना, जैसे ही तुमने देखा होगा कि भारत से वास्को डी गामा जब गए थे तो अपने साथ ये मसाले, ड्राई फ्रूट, ये सब चीजें लेके गए थे, जो कि पहली बार यूरोप के लोगों ने देखे। तो वहां से भी कुछ चीजें जैसे अनानास, ठीक है, अचार, अलमारी, है ना, तंबाकू, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आलपिन, गमला, चाबी, ठीक है, इस्त्री, ठीक है, ये प्रेस वाली जो इस्त्री होती है वो वाला। फरमा, है ना, फरमा मतलब किसी चीज का एक फ्रेम जैसा हो गया। मेज, है ना, तो यहाँ पे याद रखना कि मेज जो है वो इंग्लिश का नहीं है, मेज पुर्तगाली का है। ठीक है, तौलिया, लबादा, बाल्टी, ये सब है पुर्तगाली। ठीक है, अब इसके बाद आता है, एक शब्द आता है कारतूस और कूपन, है ना, कूपन, जिसका वैसे तो उच्चारण कूपन्स किया जाता है, पर कूपन हम नॉर्मली कूपन बोलते हैं कि उसको कूपन मिला, है ना। तो कूपन और कारतूस जो है वो किसके हैं? फ्रेंच के हैं, याद रखना। फिर एक वर्ड आता है इंपॉर्टेंट, किंडर गार्डन। ठीक है, जो केजी हम बोलते हैं बच्चों के लिए, एलकेजी, यूकेजी, तो केजी क्या हो जाता है? किंडर गार्डन, जो कि छोटे बच्चों को सिखाने की एक पद्धति है। ठीक है, तो ये कहाँ से है? जर्मनी का है, ये तो जर्मन लैंग्वेज का हो जाएगा। नाजी शब्द भी वही का है, जो हिटलर ने पार्टी बनाई थी, नाजी दल। तो ये दोनों याद रखना। फिर चाइनीज लैंग्वेज के हैं जिनमें च ज्यादातर आता है, जैसे चीनी है, चाय है, चीकू है ना, चाउमीन है, ये सब च वाले ज्यादा चाइना के हैं। ठीक है, और जापानी जो है उसमें रिक्शा है, एक तो जो रिक्शा वर्ड जापान का है ना, छाता, ये भी जापान का है। लैटिन वर्ड में आते हैं, ठीक है, लैटिन थोड़ा सा ये अलग है, तो कुछ इससे इंग्लिश से मिलते जुलते हुए वाले हो सकते हैं। जैसे है अस्पताल है, ठीक है, अस्पताल, तो वैसे हॉस्पिटल को बोलते हैं हम अस्पताल हमारे उसमें। तो अस्पताल वाला जो है वो लैटिन से आया, ठीक है, ये इंग्लिश से नहीं आया, ये लैटिन का है अस्पताल। इसके अलावा कोटा, जैसे हम बोलते हैं कि भाई भर्तियों में, है ना, एससी का कोटा कितना है, ओबीसी का कितना है, एसटी का कितना है, तो कोटा एक तरीके से उनके लिए कुछ स्थान निर्धारित कर देना या आरक्षित कर देना, तो कोटा ही हो गया। तो कोटा वर्ड लैटिन से आएगा। कोरम, जैसे हम कहते हैं विधानसभा में कोरम की संख्या 1/10 है, तो कोरम क्या हो जाता है? वह न्यूनतम संख्या जो उस सदन को चलाने के लिए जरूरी है। तो ये कोरम शब्द भी वहीं से ले रखा है। ठीक है, मसाल, पेंशन, रेडियो, ये लैटिन के फेमस है। ठीक है, मसाल, पेंशन, रेडियो, अस्पताल, और कोटा, कोरम, एजेंडा, एजेंडा कि तुमने अपना अलग एजेंडा चलाया। इंच, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक शब्द आता है उपन्यास, है ना। तो उपन्यास जो होता है, ना तो वो हिंदी का है, ना संस्कृत का है, ना अरबी का है, ना उर्दू का है, उपन्यास है बांग्ला का। ठीक है, तो उपन्यास में याद रखना बांग्ला का, और सबसे ज्यादा जो है वो हमारे साहित्यकार भी वहीं के हुए, है ना, चाहे बंकिम चंद्र है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो बड़े बड़े हमारे साहित्यकार भी भारत के बांग्ला के ही हुए। ठीक है, और बांग्ला से ही ये उपन्यास पहली बार निकला था। ठीक है, तो स्रोत के आधार पे 5 होते हैं, तो उसमें से एक था, सबसे पहले स्रोत से क्या आया था? सबसे प्राचीन भाषा से संस्कृत है, तो वहां से क्या है? संस्कृत से तत्सम बोलते हैं। तत्सम के बाद क्या बना? तद्भव। फिर आया देशज, देश में जन्मे, फिर है विदेशज, जो हमने अभी डिस्कस किए। और लास्ट क्या था? मिश्रित, जो दो भाषाओं, है ना, जिन्हें बोल देते हैं हम संकर या मिश्रित।
ठीक है, जो दो या अधिक भाषा स्रोत से आए हो। अब इसमें देखो कौन कौन से होंगे। तो कई बार इसमें क्या है कि गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे कर दिया उन्होंने भोजन गाड़ी। अब भोजन गाड़ी तो हम कह रहे हैं कि तो दोनों हिंदी के ही हैं, इसमें कहाँ है ना, मिश्रित तो हो नहीं रहा है। लेकिन भोजन और गाड़ी, भोजन जो है वो संस्कृत का है और गाड़ी हिंदी की है, तो ये भी दो अलग अलग स्रोत हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, पूछ सकते हैं कि कौन सा संकर है या नहीं है। तो भोजन गाड़ी भी मिश्रित हो गया। ठीक है, तो हिंदी में क्या है कि क्वेश्चन आयोग बहुत डीपली दे रहा है, हमने देखा ही होगा। यूकेपीएससी का जो लेवल है वो काफी अच्छे क्वेश्चन बना रहा है ना, जो थोड़े मामूली अंतर से गलत हो जा रहे हैं। जैसे तुम सोचोगे कि भाई ये मिश्रित वाले तो मुझे आते हैं, वहां जाके फिर गलती हो जा रहा है क्योंकि तुमने उस एंगल से उसको नहीं किया। जैसे देखो रात्रि उड़ान, है ना, अब देखने में तो हिंदी का ही जोड़ा लग रहा है कि ये तो मिश्रित हो ही नहीं सकता, रात्रि, लेकिन ट पे नीचे र लग गया, ये संस्कृत का है, रात्रि संस्कृत का है, उड़ान हिंदी का है। तो ये भी वो हो गया। फिर है जैसे उपबोली। उप हमेशा जो उप एक उपसर्ग है वो संस्कृत का है और बोली हिंदी की है, तो उपबोली भी मिश्रित हो गया। तो ये जरूर याद रखना, संस्कृत हिंदी वाले विशेष। ठीक है, इसके बाद है जैसे आ गया विज्ञापन बाजी, है ना, विज्ञापन यह आ गया तो ये संस्कृत का है, तो संस्कृत की पहचान है। जो ये संयुक्त अक्षर आ जाते हैं, है ना, विसर्ग आ जाता है, हलंत आ जाता है, ऊपर र आएगा, नीचे र आएगा, या आधा अक्षर आएगा, ये संस्कृत की पहचान है। तो विज्ञापन हो गया संस्कृत का। और बाजी जो आ जाता है वो फारसी का है ना, विज्ञापन बाजी। जैसे लोकशाही, ठीक है, तो ये भी यही है, संस्कृत और फारसी, है ना। छायादार, छाया संस्कृत का है, दार फारसी का है। इसके बाद है, ये तो था संस्कृत के साथ फारसी को मिला के, जैसे विज्ञापन बाजी संस्कृत के साथ फारसी मिलाई। अब हिंदी के साथ भी फारसी मिली हुई है। ठीक है, ये फारसी और प्लस हिंदी। जैसे ये आ गया जेब कट, है ना? तो जेब फारसी का है ना? और काटना, अगर जेब काटना लिखा है तो तब ये आ जाएगा किसका, हिंदी का, है ना। तो दोनों मिक्स हो गए, जेब काटना, फारसी हिंदी। अब जैसे अखबार वाला, अखबार तो अखबार है अरबी का, है ना, और वाला है हिंदी वाला, तो हिंदी से आया तो अरबी हिंदी के हो गए, मिक्स हो गया। जैसे हो गया किताब घर, किताब भी अरबी का है, तो पहले तो वो भी पता होना चाहिए कि वो आया कहाँ से। तो ये मिश्रित वाले में पूछ सकते हैं कि कौन से विदेशी स्रोत हैं इनमें दोनों में अलग अलग। जैसे हो गया आम चुनाव, हम बोल देते हैं तो बड़ी आम बात है, आम शब्द भी अरबी का है ना। आम चुनाव, चुनाव हिंदी का हो गया। फिर है तोप गाड़ी, अभी तोप बताया हमने तुर्की का, है ना, गाड़ी हिंदी की, तोप गाड़ी तुर्की हिंदी हो गया। या तोप तलवार। ठीक, अब है जैसे तहसीलदार, तो इसमें भी लग रहा है कि ये मिश्रित नहीं है ना। तो तहसील और दार, ये अरबी और फारसी को मिला दिया। ठीक है, अरबी और फारसी को मिक्स कर दिया है। फिर है इंग्लिश और हिंदी भी बहुत जगहों पे मिक्स हो रखी है। जैसे टिकट घर, ठीक है, टिकट इंग्लिश का है। रेलगाड़ी यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अलार्म घड़ी, ठीक है, सिनेमा घर, सिनेमा इंग्लिश का है। ठीक है, पुलिस चौकी, पुलिस इसमें ले लिया इंग्लिश का। या डाकघर, तो डाक, डाक शब्द भी इंग्लिश का हो गया। रेलवे, रेलवे भाड़ा, तो रेलवे इंग्लिश का। तो इंग्लिश हिंदी के भी ये मिश्रित है। या अंग्रेजी संस्कृत वाले, जैसे ऑफिस कर्मचारी, है ना, जैसे कि यह निर्देश हुआ है कि सभी ऑफिस कर्मचारी उपस्थित हो, तो इसमें क्या हो गया, अंग्रेजी, ऑफिस अंग्रेजी है, कर्मचारी संस्कृत का है। जैसे टैंक युद्ध चल रहा है ना, तो टैंक इंग्लिश का है, युद्ध संस्कृत का है। तो जल्दी में हम क्या कर देते हैं कि हमने कर दिया वहाँ अंग्रेजी हिंदी, हमने कहा युद्ध तो हिंदी का है और अंग्रेजी का टैंक है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी संस्कृत वाला सही निकला।
तो अगर इतने डीप वाले में पूछा जाता है, जैसे इस बार आयोग ने समास दिया, तो समास के अंदर भी तत्पुरुष तत्पुरुष के भी भेद के अंदर से दिया था, है ना? तो अब वैसे पेपर बनाए जा रहे हैं कि देखो जो सतह से पढ़ रहा है ऊपर ऊपर से उसका नहीं हो रहा है, क्योंकि वो वैसा पेपर आ ही नहीं रहा है। पेपर आ रहा है बहुत डीप। तो उससे क्या होगा कि जिसने अच्छा पढ़ा है उसका नंबर आ रहे हैं, और भले ही मेरिट कम जाएगी, और तुम्हें पढ़ना अच्छा ही है डीपली थोड़ा। ठीक है, तो अब उसी पे फोकस किया जाएगा। हमारा जो पैटर्न है वो उसी तरह चलेगा, थोड़ा डीपली। वीडियो लेवल तो तुम्हें पता ही है, ग्रेजुएट लेवल है, कैसा पेपर रहेगा उसमें। यस सर। तो सारी हिंदी का तो सारी पकड़ एक ही चीज में होती है कि तुम्हें शब्द का ज्ञान है। ठीक है, कहाँ कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है, कौन सा संस्कृत का है, ठीक है, और किस शब्द का अर्थ क्या है ना? तो अगर ये हमें पता चल गया तो फिर वो उसका हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम विलोम शब्द। ठीक है, इस बार तो पेपर में देखो उन्होंने ये तत्सम भी दिया था, दूल्हा वाला दिया था, दूल्हे का तत्सम, है ना? और उसका आंसर निकला दुर्लभ। तो यानी जो आसानी से प्राप्त ना हो वो चीज होगी ना दुर्लभ। तो आज तक किसी को पता ही नहीं था कि दूल्हा ऐसी चीज है जो आसानी से प्राप्त नहीं होता, है ना? ये है उसका मतलब। और सब ज्यादातर 98% लोगों ने वो गलती करा, किसी ने गलती से लग गया होगा गोला तब उसका सही होगा। दुर्लभ किसी ने नहीं सोचा, किसी ने दुलस्य कर दिया, किसी ने दुल्हा कर दिया, या दुल्हे, ऐसे ऐसे ऑप्शन में लगाए होंगे। अब देखते हैं विलोम। ठीक है, तो शब्द भेद के अंदर क्या है, शब्द भेद वाला टॉपिक हम इसमें करेंगे पहले। तो पहला था रूप के आधार पे आता है। ठीक है, जिसमें विकारी अविकारी है। फिर रचना में कितने होते हैं, 3 होते हैं, बढ़ता जाएगा। ठीक है, रूप में 2 है, रचना में 3 है ना? जैसे रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़, तो रचना में 3 हो गए। फिर आ जाता है अर्थ के आधार पे, तो ये विलोम वाला अर्थ के आधार पे आएगा। ठीक है, समानार्थी, विलोमार्थी और एकार्थी, अनेकार्थी, तो 4 हो गए। और फिर स्रोत में हमने बताए थे अभी 5, है ना? तो मिश्रित, संकर और विदेशज, ये सब आते थे उसमें, स्रोत में। तो ये अर्थानुसार है। ठीक है, जो जब भी कोई भी शब्द का भेद पढ़ो, उसके उस पे भी जाओ कि वो किसके अंदर है। जैसे विकारी पढ़ रहे, तो वो रूप के आधार पर है ना? तो विपरीत अर्थ वाले देख लेते हैं पहले, यानी विलोम। जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ प्रकट करें उन्हें क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। जैसे अकाल है, इसका क्या होगा, अकाल का विलोम बताओ। ठीक, ऑप्शन इसमें दुकाल, सुकाल, परिकाल, महाकाल, क्या होगा अकाल का विलोम। तो काल। इसका हो जाएगा, हाँ, सुकाल हो जाएगा, अकाल का सुकाल। ठीक है, ज्यादातर क्या है कि विलोम बनाने के लिए या तो अ लगता है ना? तो इसमें अ तो पहले से लगा हुआ, अकाल तो इसका सु लग गया, सुकाल। ठीक है, अकाल जब है वो स्थिति जब सही समय नहीं है, सुकाल अच्छा समय। फिर अगम, अगम का क्या हो जाएगा, अगम का केवल गम हो जाएगा, है ना? गम, जहाँ जाया जाने वाला है। और अगम क्या हो गया, जहाँ नहीं जा सकते। सुगम होता है जहाँ जाना आसान है, और उसका उल्टा क्या होता है, सुगम का दुर्गम, है ना? जहाँ जाना कठिन है। तो ये याद रखना है कि सुगम का दुर्गम बनाना है, पर गम का अगम। ठीक है, अगम हो गया जहाँ जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगम का गम और सुगम का दुर्गम, है ना? तो ये सही नहीं करेंगे तो क्या है, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, गम हो जाएगा।
अब है अनंत। अनंत का क्या होगा? अनंत जो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो अनंत का उल्टा क्या होगा? अंत। ठीक है, जिसका अंत हो सकता है। तो ये भी सब पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक से है ना? और काफी बड़ी बुक है, देखो अगर इससे वो कर ली जाती है, ठीक है, ये इतनी बड़ी बुक है ये पृथ्वीनाथ पांडे जी की, तो अगर इससे हिंदी की जाएगी तो मेरे हिसाब से काफी कवर हो जाएगी। अपेक्षा, अपेक्षा का क्या हो जाता है? ये हो जाएगा उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा का कर दिया उपेक्षा। तो वहां पे सोच के लगाना है, देखो वहां पे पहले सोचना है कि अपेक्षा का मतलब क्या है। ठीक है, जब हम किसी से कुछ रखते हैं कि मुझे आपसे ये अपेक्षा थी, आपने मेरा काम नहीं किया, और उसका उल्टा था उपेक्षा, है ना? वहां पे सपेक्षा या कुछ और लगा लगा के उसमें विलोम बना के देंगे वो। फिर है अनुरक्त। अनुरक्त, अनुरक्त का क्या होगा? अनुरक्त का हो जाता है विरक्त। ठीक है, अनुरक्ति मतलब होता है किसी के प्रति मन लग जाना, किसी के साथ, है ना, किसी में लग लग जाना, रम जाना। और विरक्ति, विरक्त का भाव यानी उससे दूर हो जाना। फिर है अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का हो जाता है अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का मतलब हो जाता है कि जिसके प्रति हम कुछ जानते हैं। ठीक है, अनभिज्ञ, जैसे हम इस बात से अनभिज्ञ थे, यानी हम अनजान थे उस बात से, जबकि देखने से क्या लग रहा है कि अभिज्ञ का मतलब भी यही है ना, कि हम उससे अनजान है। तो अभिज्ञ का उल्टा अनभिज्ञ है। अन आ गया। फिर इसके बाद है अवर। ठीक है, अवर का विलोम बनता है प्रवर। ठीक है, अवर का हो जाएगा प्रवर। तो ये दो, एक दो बार सुनोगे तुम, तुम्हें वैसे याद हो जाएंगे। अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होगा इसका? ठीक है, अल्प का क्या होता है मतलब कम, तो ज्यादा के लिए हो गया बहुसंख्यक, संख्या। है ना? जैसे हिंदू आबादी बहुसंख्यक है भारत में भी, उत्तराखंड में भी, और अन्य धर्म के लोग क्या है, उन्हें बोला जाएगा अल्पसंख्यक। फिर है अनुग्रह। अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। फिर है अर्पित। समर्थ। नहीं, अर्पित तो ये हो गया, देखो जैसे हमने कहा कि भाई तेरा तुझको अर्पण वही वाला है ना, हमने तुम्हें दे दिया, मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ, देना। और फिर क्या होगा, देने का उल्टा क्या है? लेना। तो इसका क्या होगा? ग्रहित। अर्पित का ग्रहित। ग्रहित। फिर है आकर्षण। विकर्षण। विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, फिर है आबाल। आबाल बोलते हैं बालक को, है ना? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वृद्ध। आबाल का वृद्ध। तो इसमें थोड़ा नए नए टाइप के दे रखे हैं अलग। तो जब हम फर्स्ट टाइम एग्जाम में ही देखते हैं तो वहां पे क्या है कि चांसेस होता है फिर गलत होने का भी हो जाता है। फिर है आरोहण। जैसे आरोही क्रम होता है, हम्म, आरोहण, इसका क्या हो जाएगा? अवरोहण। आरोहण अवरोहण, और आरोही अवरोही। ठीक है, आहूत अनाहूत। आहूत का क्या हो जाता है? अनाहूत। ठीक है, जैसे बैठक आहूत की गई। ठीक है, तो कल हमने ये, कल के लिए भी टॉपिक दे रहा हूं मैं एक सुनने के लिए, बीएस नेगी बुक में से उत्तराखंड के जो भौगोलिक संरचना है। ठीक है, इसके 3 पेज पढ़ने हैं।
यानी 6 पृष्ठ पढ़ने इसके। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। ओके सर। हाँ, ठीक है। और संविधान वाले में से डिस्कस कर लेंगे हम एक बार पंचायती राज, भाग 9 जो था। तो वो यस पंचायती सर। राज हम कई बार जब डिस्कस करेंगे तो वहां से क्वेश्चन जरूर आना है। देखो बहुत सारा बड़ा टॉपिक है वो। 16 अनुच्छेद तो 243 में है, और फिर 18 और है नगर पालिका के लिए, तो 34 अनुच्छेद तो वही है। फिर उनके विषय हैं, है ना, एक में 29, एक में 18। वो विषय में एक एक बिंदु याद होना चाहिए पंचायत का। ठीक है, तो जो बिल्कुल डीपली तैयारी होगी तब वहां से क्वेश्चन निकलेंगे। फिर उनकी अनुसूचियां हैं, संशोधन है, कब कब है पंचायत के लिए। ठीक है, तो कल हो गया ये पंचायत वाला पढ़ना, और एक ये उत्तराखंड का ये हो गया। फिर आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक। तिमिर। हाँ, तिमिर हो जाएगा या अंधकार हो जाएगा, है ना। तो जब हमें उसका अर्थ पता है तो तब हम उसका वो ढूंढ सकते हैं, है ना। हमें पता है आलोक का मतलब उजाला प्रकाश है, तो हम अंधेरे वाला पर्यायवाची ढूंढेंगे। अंधेरा किसका अर्थ होगा? तम होगा, तिमिर होगा, तमस होगा। इससे जुड़े हुए कुछ भी हो सकते हैं वो, है ना। तो जब अर्थ नहीं मालूम तो फिर क्या होता है, तुक्का लगता है तो गलत हो जाता है जाता है। ठीक है, तो फिर आ जाएगा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का क्या होगा? कृष्ण। ये हो जाता है निकृष्ट। कृष्ण। उत्कृष्ट, निकृष्ट। फिर होता है उपादेय। ठीक है, उपादेय का बनता है अनुपादेय, अनु लग जाएगा इसमें। ठीक है, उपादेय, अनुपादेय। उपसर्ग, उपसर्ग। इसका बन जाता है देखो प्रत्यय, है ना। उपसर्ग क्या होता है? प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय बनेगा इसका। उदयाचल, उदयाचल। उदयाचल उसे बोलते हैं जैसे बोलते हैं हम कि सूर्य उदित हो रहा है अभी। तो जब सूर्य जहां से उदय होता है वो जिस पहाड़ के पीछे से निकलता है उसे बोलते हैं उदयाचल पर्वत। और उदयाचल का उल्टा क्या होगा कि जहां जिस पहाड़ के पीछे छुप रहा है तो वो अस्ताचल बोलते हैं, अस्त हो रहा है जहां। ठीक है, तो उदयाचल, अस्ताचल। फिर है घात। घात का विलोम क्या होगा? घात का हो जाएगा प्रतिघात। ठीक है, तो आगे ये उसका दरोगा का पेपर भी आएगा, है ना, ग्रेजुएट लेवल में। और यस सर। ग्रेजुएट लेवल वाले के क्योंकि लिमिटेड ही मौके आते हैं ग्रुप सी वनडे एग्जाम्स के अंदर में, थोड़े अच्छे एग्जाम्स के। अब जैसे वीडियो का ही हो रहा है, दोबारा मिल रहा है उसका, है ना, दरोगा का मिलेगा एक तुमको, तो अच्छा है वो। जो जॉब में है उन्हें आगे करते रहना चाहिए तैयारी, देखो। यस सर। और कम ही लोग करते हैं, कई ऐसे हैं कि जो तैयारी तो करना चाहते हैं, है ना। तो मैंने उन्हें पूछा तो कह रहे कि हम तो 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, ये ऐसे आदत है। तो बहुत कम ही लोग होते हैं देखो जिसमें आगे जॉब लगने के बाद भी जुनून होता है। फिर 10 से 15% लोग करते होंगे दोबारे, है ना, जॉब में लगने के बाद फिर तैयारी। लेकिन करनी चाहिए वो, क्योंकि कभी यस। भी अब मान लो तुमने तैयारी छोड़ दी, 5-10 साल बाद ऐसी सिचुएशन कोई आ रही है कि तुम्हें फिर किसी को फील हो रहा है कि भाई मुझे मेरे में क्षमता थी, मुझे करना चाहिए था तैयारी, है ना। क्योंकि जो तुम्हारा ऑफिसर होगा, बॉस होगा, वो भी ग्रेजुएट ही होगा। यस सर। ग्रेजुएट से बड़ी कोई वो है नहीं, है ना। ग्रेजुएट ही मांगते हैं। तो तब व्यक्ति को फील होता है कि हाँ मैंने, है ना, इससे ज्यादा तो कई चीजें कि हमें पता है, तब लगता है ये चीजें। मूक का क्या होगा? मूक। वाचाल। मूक हो जाएगा वाचाल। संकीर्ण का विलोम हो विकीर्ण। जाएगा, इसका हो जाएगा विस्तीर्ण। ठीक है, विस्तार कर देना। हम्म, संकल्प, संकल्प। विकल्प। इसका हो जाता है विकल्प।
तो देखो ये संकल्प और जो विकल्प है इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर तुमने कोई संकल्प ले लिया, तुमने एक पेपर पे फोकस कर दिया, टारगेट है ना, तो वो तुम्हारा संकल्प है। और जब तुम्हारा संकल्प टूट गया तो तब तुमने विकल्प खोज लिए बहुत सारे कि ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये सीख लेंगे, है ना? जब तुम्हारे पास 10 विकल्प yes, हैं तब संकल्प नहीं है। जो जो लोग 10 काम एक साथ कर रहे थे, वो साथ साथ में उनका कोर्स भी चल रहा था, टैली भी चल रही है, ये भी चल रहा, वो भी चल रहा, कंपटीशन की भी कर रहे, और उनमें से एक भी नहीं हुआ फिर फाइनल। ना तो उन्हें वो कोर्स आया ढंग से, ना कंपटीशन क्लियर हुआ, और दोबारा से घूम फिर के व्यक्ति वही चौराहे पे पहुंचता है दोबारा से कि अभी अब क्या करूं, तो वही स्थिति आ जाती है। और अच्छे अच्छे कोर्स करके बच्चे फिर वही तैयारी करते हैं, बीबीए, कोई बीटेक कर रहा, कोई एमबीए कर रहा, और बाद में फिर आ रहा है ग्रुप सी की तैयारी करने। जब उसने प्राइवेट कंपनियों के हालात देखते हैं ना, फिर आते दोबारा यही कंपटीशन की तैयारी करने। फिर होता है पूजा। पूजा का क्या बन जाता है? इसका बनेगा अपूजा, है ना? तो जैसे सुपूजा, दुपूजा, कुपूजा ऐसे बना देंगे, अ लगेगा इसके आगे। विलोम लगाने के लिए कई बार क या कु भी लगता है, कई बार अ लगता है। ठीक है, अगला है विषाद का क्या होगा? विषाद की स्थिति हो जाती है जैसे दुख की स्थिति, है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हर्ष। हर्ष का बनता है विषाद, हर्ष विषाद। ठीक है, फिर है स्थावर। स्थावर का विलोम, जंगम। हाँ, ये हो जाता है जंगम, है ना। जंगम बोलेंगे चलायमान, जो चंचल है, और हाँ, स्थावर जो फिक्स है। तो फिक्स। समास का विलोम, विग्रह। हाँ, विग्रह भी होता है इसका, और विस्तार भी होता है ना। समास का मतलब संक्षेप है, तो संक्षेप का उल्टा क्या होगा? विस्तार, बड़ा होना, या विग्रह। तो जैसे ऑप्शन दिए हो उसके हिसाब से फिर बनेगा। ठीक है, अगला है चिरंतन। चिरंतन का मतलब होता है कि जो चिर काल तक है, अनंत काल तक है। जैसे भगवान है, वो चिरंतन है, शाश्वत है, तो इसका उल्टा क्या होगा? नश्वर, है ना? जैसे मनुष्य है, वो नाशवान है, मरने योग्य है, मर्त्य बोला जाता है मनुष्य को। ठीक है, फिर इसका ये क्षणिक, क्षणिक का भी उल्टा शाश्वत आ जाएगा, क्षणिक का विपरीत हो जाएगा शाश्वत या चिरंतन। चिरंतन का भी, है ना, तो थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते ही हैं। फिर है आस्था। आस्था का क्या होगा? आस्था का हो जाएगा अनास्था। आस्था। रिजु, रिजु का विलोम वक्र। वक्र हो जाएगा इसका, है ना। जो टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है, तो वक्र हो जाएगा। रिजु मतलब है सीधा। फिर है निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थ विलोम। निषिद्ध होता है किसी चीज के लिए रोक लगाना, ठीक है, निषिद्ध क्षेत्र है, तो इसका मतलब होता है विहित, है ना। विहित मतलब यहाँ पे परमिट है। निषेध। परमार्थ। परमार्थ। परमार्थ, परम अर्थ के लिए, तो इसका विपरीत बनेगा स्वार्थ, है ना, अपने लिए। अर्थ। ठीक है, फिर है महात्मा।
महात्मा का बन जाता है तुच्छ आत्मा। महात्मा यानी जो महान है जो आत्मा, और तुच्छ छोटे के लिए। नेक्स्ट हो गया संगठन। संगठन का विघटन। ठीक है। सदाचार। दुराचार। इसका हो जाएगा दुराचार। व्यष्टि। व्यष्टि। व्यष्टि का होता है समष्टि। जैसे सर्जन। उत्तर सर्जन सर्जन। मतलब सर्जित करना, कुछ बनाना। तो इसका क्या हो अच्छा जाएगा? अच्छा। ध्वंस हो जाएगा। ध्वंस मतलब वंश। तोड़ देना, खत्म करना। ठीक है। इसके बाद है अनंत। अनंत का क्या होगा? अंत बताया था अभी, अंत। अनंत का अंत है। ठीक। जागृति। सुसुप्ति। जागृति का सुसुप्ति। सुसुप्ति। जैसे जागरण का हो जाता है स्वप्न, जागृति जो जागा हुआ है, स्वप्न। सुसुप्ति है ना, सोया हुआ। जय। जय का क्या बनेगा? जय पराजय। पराजय हो जाएगा इसका। दीर्घ। दीर्घ लघु। लघु हो जाएगा इसका, या ह्रस्व। ह्रस्व भी हो जाएगा ऐसा। छोटे के लिए ह्रस्व। फिर है वैभव। वैभव का हो जाएगा दारिद्र्य। ठीक है। वैभव दरिद्र। संपन्न होना, दारिद्र्य मतलब दरिद्र जैसा। तो विलोम वालों का मैं ये दे दूंगा, इसके ज्यादा नहीं है इसमें, 3-4 पेज है इसके, फिर उसमें डाल देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप में भेज दूंगा। और कल के लिए ये कर लेना, भौगोलिक संरचना वाले 3 पेज और पंचायत वाला। ओके सर। ओके हर सर। 2 हफ्ते में कम से कम एक बार पंचायत वाला होगा, तब जाके वो दिमाग में बैठेगा पूरा। 2-3 दिन चलेगा पंचायत का टॉपिक, भाग 9 का इसके अंदर वाला जो भी है। ठीक है। तुमने मोस्टली तो चीजें पढ़ी हुई है, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उन्हें तो थोड़ा थोड़ा चीजें को दूर करना पड़ता है, जो डाउट है बस। हाँ सर, वही है ना, टच में नहीं रहे थोड़ा, 1-2 साल जैसे बीच में तो पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है ना, हाँ, बस वही क्योंकि होता है छोटी कि चीज भी जितना समझनी पड़ती है। तब दिक्कत होती है बस, बाकी तुम रिदम में पकड़ लोगे यस सर। तो वो रफ्तार आ जाएगी। फिर दोबारा से जो कमियां रहती हैं, या फिर माइंड उसी हिसाब से सोचने लगता है ना जब क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं। यस सर। है ना? और बिना रिवीजन करे तो कोई भी बैठे चाहे कितना पढ़ने वाला है, तो वो उसके नंबर आएंगे ही नहीं। नहीं, यस सर। तो कभी भी कुछ अच्छी चीज आ जाती है तो फॉर्म आ जाते हैं, कुछ भी है तो टच में रहना सही है। और अभी तो उत्तराखंड में यस सर। सबसे अच्छी वैकेंसी चल रही है इस समय। पहले के दौर में आई कहाँ? 2015, 16, 17 के बाद से 18, 19, 20 तक ये हाल रहे। कई 100 पद आ यस रहे, सर। 150 आ रहे, तो उसमें क्या होगा? अभी तो कम से कम वैकेंसी तो है ना? तुम्हारे वाले भी देखो 4 साल बाद हुआ था वो पूरा। वही तो, यस सर, 17 के बाद तो कोई पद था ही नहीं। और अब कनिष्ठ सहायक वाले को भी चौथा साल शुरू हो गया 6 मार्च से, है ना? तो ये यस सर। जब ऐसे चलेंगी वैकेंसियां तो कौन तैयारी करने आएगा बताओ? है ना? कोई ये सोच के आएगा कि मैं जॉब छोड़ दूं, प्राइवेट और सरकारी की तैयारी करूं, और जब वो उनके हाल देखता है, वे 4 साल लग रहे हैं एक भर्ती में, 5 साल लग रहे, तब तक करेगा क्या वो बंदा? है ना? और लास्ट में फिर डर भी रहता है कि कहीं भर्ती रद्द ना हो जाए, कुछ बात होगी। भर्ती। यस सर। 1-1 साल 6-6 महीने में हो रही है प्रक्रिया, तब व्यक्ति सोचता है कि हाँ चलो मैं इतने दिन का रिस्क ले सकता हूँ, बैकअप है। तो काम ऐसे ही होना चाहिए कि जो फटाफट है, जैसे अभी इनका पुलिस का चल रहा फटाफट से, अगले महीने तक इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो भर्ती ऐसे होना चाहिए 6 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया हो जाए उसकी। ये
है ना। तो कर लेते हैं फिर क्लास अब, ठीक है, जो जो काम दिया वो कर लेना। ओके सर। ठीक।